हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 26 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Seven of Pentacles, Justice card, the World card, Nine of Wands, Three of Wands, Five of Cups, the Wheel of Fortune, and bottom of the deck is the Devil card। 4 मेजर arcana आ चुके हैं आपके लिए। सो टॉरस, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि अल्टीमेटली तो ये फॉर्चुनेट ही होने वाला है आपके लिए, लेकिन हाँ अभी फ़िलहाल आपको लगेगा कि ये आपके लिए बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। ओके, आपको लग सकता है ये चीज़। ओके, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द वीक आपको लग जाएगा कि हाँ कुछ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में लिब्रा है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न है। ओके, सो सिर्फ और सिर्फ जेमिनी को छोड़ करके सारे ही साइन मौजूद हैं यहाँ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक आपके पास है द डेविल कार्ड। डेविल कार्ड होना ही अपने आप में बहुत टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी को प्रदर्शित करता है, पर मुझे लगता है कि ये टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ऑलरेडी है और ये आपके पर्सन की तरफ से है जो कि एक थर्ड पर्सन के चक्कर में फंसे हुए हैं। ओके, आप उन्हें उनसे बाहर निकालना चाहते हैं लेकिन आप अभी तक नाकाम रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन, जो थर्ड पर्सन है, ये आपके पर्सन का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये आपको भी पता है, और आपके पर्सन है बेवकूफ़। ये उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं एज़ कम्पेयर टू यू। आपसे रिलेशनशिप ख़राब करके बैठे हैं, उनसे आगे बढ़ने की उम्मीद में कि उनके साथ इनका कुछ हो पाए आगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला, आपको भी पता है। द डेविल कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है कि ये पर्सन चाह कर के भी उस नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। इवन मैं तो ये भी कहूँगा कि आप भी आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं इस नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी से। ओके, अब ये भी मैं देख रहा हूँ कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है हो सकता है किसी गलत संगति में पड़ गए हों। लाइक हो सकता है स्मोकिंग ज़्यादा करते हों, या हो सकता है ड्रिंकिंग वगैरह में पड़ गए हों, या फिर हो सकता है ड्रग्स वगैरह में फंस गए हों। ऐसी कोई चीज़ मुझे दिखाई दे रही है द डेविल कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हों या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। टू ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो आप इस पर्सन के साथ यहीं पर रुक सकते हैं, आपको यूनिवर्स ने ये चॉइसेस दी हैं। दूसरी चॉइस है जो यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है लेने के लिए कि यहाँ से बहुत दूर चले जाएं, बहुत दूर चले जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये डिसीज़न अभी गलत लग रहा हो कि नहीं, अगर मैं यहाँ से चला गया, चली गई तो देन फिर तो ये पर्सन अपनी मनमर्जी करेगा और गलत जगह फंस जाएगा। ओके, आपको ये लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, और मुझे भी ये लग रहा है। लेकिन सही बात बताऊँ, यूनिवर्स ये नहीं चाहता कि आप यहाँ पर स्टे करें। ओके, यूनिवर्स चाहता है यू शुड टेक दैट लीप ऑफ फेथ और आप दूर जाएं इस पर्सन से। अदरवाइज़ ये पर्सन इसी नेगेटिव साइकिल में फंसे रहेंगे और ना ही इनको कभी रियलाइज़ होगा कि आपके उनकी लाइफ में रहने से क्या फ़ायदा है। ओके, समझ गए।
आप जब तक दूर नहीं जाएंगे ना तब तक इनको आपकी स्कैरसिटी पता नहीं चलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की। 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि देखिए आपको अपने करियर के बारे में भी सोचना होगा अब। ओके, देयर इज़ कॉल, यूँ समझ लीजिए कि आपको जो बुला रहा है बेसिकली आपके करियर में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है जिसको आप काफ़ी टाइम से टाल रहे हैं, लेकिन अब इट इज़ इनएविटेबल। ओके, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये फर्दर स्टेप लें, क्योंकि ये ही आपके आगे की लाइफ के लिए आपका प्रोजेक्टाइल तय करेगा, आपकी स्टेबिलिटी तय करेगा, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगा। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। फॉर द टाइम बीइंग आप इस पर्सन को यहीं पर छोड़ दीजिए, उनके हालत पर बेटर होगा, क्योंकि वैसे भी वो आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं और आपने जो उनको सजेशंस दिए हैं उनको ये कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं अभी फ़िलहाल। ओके, क्योंकि इनकी आंखों पर पट्टी बंधी है इस टाइम पे, वो पूरी तरह से कंट्रोल में उस थर्ड पार्टी के। सो लीव देम फॉर देयर गुड। ओके, योर गुड ऑल्सो, बट यस देयर गुड के लिए आप इनको छोड़िए, बिल्कुल छोड़िए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल से नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पर। सो बेटर होगा कि भाई आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए एंड आपको अब अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ओके, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, आप अपना टाइम ले सकते हैं, सोच समझ करके डिसीज़न लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए अपनी लाइफ में। ओके, एंड जो भी इनको सीखना है लाइफ में वो यूनिवर्स इनको सिखा ही रहे हैं। ओके, आपको उसमें इंटरफेरेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स चाहता ही नहीं कि आप इंटरफेयर करें, यूनिवर्स अपने तरीके से सिखाएगा उनको। ओके, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको अकल आएगी ही। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी चीज़ बता रहा है और आपसे अपॉलॉजी भी मांगेंगे एक दिन, लेकिन अभी टाइम लगेगा। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपका पहला कार्ड देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पर। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि जो लोग अभी इस पर्सन का ही वेट कर रहे हैं उनके लिए रेड फ्लैग है यहाँ पर। ओके, डू नॉट वेट फॉर दिस पर्सन नाउ, कि ये पर्सन आपको आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपके साथ वापस आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप सिर्फ वेट ही करते रहे ना तो आप सिर्फ वेटिंग में ही रहेंगे। ओके, उनके लिए भी वेटिंग में ही रहेंगे आप। ओके, आप वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट बन के रहना चाहते हैं या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। डू नॉट वेट फॉर दिस पर्सन, आपको यहाँ पे वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स की कदर करता है, आपकी कदर करता है, इसीलिए यूनिवर्स आपको कह रहा है जस्ट गो अवे फ्रॉम दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड यानी कि आपको जस्टिस मिलेगा। आपकी फीलिंग का जो मजाक उड़ाया गया है, आपके फीलिंग्स को जो हर्ट किया गया है कहना चाहिए मुझे, उसका आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ओके, एंड इस पर्सन को स्पेसिफिकली ये जो थर्ड पार्टी है इसको तो मिलेगा ही, आपके पर्सन को भी मिलेगा, क्योंकि वो इग्नोरेंट रहे हैं आपको लेकर के। ओके, सो नाउ अब ये समझ लीजिए कि एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देयर इज़ अ काउंटडाउन और वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो तभी शुरू होगा, यूँ समझ लीजिए, वो तभी मतलब इफ़ेक्ट में आएगा, यूँ कहना चाहिए मुझे, जब आप यहाँ से दूर चले जाएंगे। और मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस हफ्ते ये डिसीज़न लेने वाले हैं, क्योंकि ये 4 मेजर अरकाना वाला जो मैंने बताया था कुछ बड़ा होने जा रहा है, वो आपकी अपने ही डिसीजंस पर होगा। और द वर्ल्ड कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है कि आप यहाँ से अब एक साइकिल कंप्लीट करके दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप यहाँ से फिज़िकली भी बहुत दूर चले जाएं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक ट्रैवल करके आप कहीं दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन से। सो रिलोकेशन मुझे दिखाई दे रही है ऑन द कॉर्नर, एंड आप एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक नई लाइफ, एक नई जगह पर। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ से आप अब इस पर्सन को ब्लॉक करने वाले हैं। ओके,
मुझे लगता है दिस इज़ एक्चुअली नेसेसरी। भले ही आप नहीं भी चाहते होंगे इस पर्सन को ब्लॉक करना, लेकिन आपके लिए अभी ज़रूरी है कि इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया जाए। 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यही चीज़ बता रहा है, लीव देम। ओके, मुझे बार बार यही चीज़ सुनाई दे रही है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। ओके, लीव देम का मतलब यहाँ से अब निकल जाओ, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। नहीं तो आप भी टॉक्सिसिटी में घिर जाएंगे और फिर आप निकल भी नहीं पाएंगे। यू आर सो नाइव। ओके, सो इसलिए कह रहा हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी लेकिन किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या है। हो सकता है आप अभी भी इस पर्सन का ही वेट कर रहे हो, एटलीस्ट एक बार इनकी तरफ से कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए, कुछ बात हो जाए, आप ये चाहते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट कमिंग। ओके, दिस इज़ नॉट कमिंग। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, यू विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि 5 ऑफ कप्स इसके बाद है। ये पर्सन आपके पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि दे आर नॉट फीलिंग सॉरी राइट नाउ दे आर नॉट फीलिंग सॉरी। ओके, उनको अभी आप अपनी लाइफ में वो खुश हैं उस थर्ड पार्टी के साथ। ओके, उन्हीं की तरफ से कंट्रोल्ड हैं, और भाई इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। ओके, सो 5 ऑफ कप से बस आप सिर्फ मॉर्निंग ही करते रहेंगे। अगर आप जाने से पहले इनका वेट करें कि दे विल टॉक टू यू, ऐसा नहीं होने वाला। जस्ट मूव अहेड। और डिसअपॉइंटमेंट होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन आपको आगे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका फॉर्चून आपका वेट कर रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ लाइक आपके लिए टेबल टर्न कर दी गई है। यूनिवर्स अब आपको कुछ देना चाहता है, और आपको वो खुद लेना होगा, अपने हाथों से लेना होगा। यूनिवर्स आपके कंधों पर नहीं टांग देगा उसको खुद से। ओके, सो द व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि भाग्य आपको प्रेरित कर रहा है डिसीजंस लेने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए। अगर रिस्क बनता है तो लीजिए, बिल्कुल लीजिए। ओके, लेट्स सी। मैंने कहा था ना अभी, रिस्क लीजिए, कहा था ना अभी। द फूल एनर्जी आया एंड मूव ऑन। सी, आउटकम ही यही चीज़ आई है जो मैंने पूरा एसेंस बताया आपको यहाँ पर, वही चीज़ है। 6 ऑफ सोर्ड, मूव ऑन, यहाँ से दूर चले जाइए, ट्रैवल करके जाइए। द फूल अगेन एक ट्रैवलिंग एनर्जी है और एक रिस्क लेने की एनर्जी है, ज़ीरो से नई शुरुआत करने की एनर्जी। और क्या चाहिए, क्या बता रहा था मैं भी आपको। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। ओके, यूनिवर्स की तरफ से देखिए, आपने एक्चुअली जो ज़िंदगी चाही है ना, वो यूनिवर्स अब आपको देना चाहता है। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है आपके लिए, और जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप बस अपनी विजडम के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ चलें। ओके, सोच समझ करके, स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने कहा था, स्टेप दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप अपनी विजडम का सहारा लेते हुए चलते रहिए। ओके, और यू विल बी सक्सेसफुल। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर 2-2 है और यहाँ पर 4-4 है। सो दिस इज़ समथिंग लाइक आपको शायद इस नंबर से कुछ हो। ओके, आई डोंट नो। सो नाउ अब आपको 2 वीडियोस मिल रही होंगी। एक वीडियो ये वाली जो है, ये इसके रिगार्डिंग है, अगर आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे लेना चाहते हैं तो ये वाली जो वीडियो है आपको शेयर करनी है उन सभी वीमेंस को जो इस टाइम पे प्रेग्नेंट हैं, आपके आसपास हैं, उनको शेयर कीजिए। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।